नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। किसके हैं? कंप्यूटर के हैं। जिसके भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है तो उन सभी के लिए काम का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए, जो रैम है उसका फुल नेम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। USB का क्या है? USB का पूरा नाम बताइए। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का, तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो फिर पैन का क्या है? पैन का है PAN का पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, ब्लूटूथ 10 मीटर। इसके बाद में लैन मैन है। मैन का क्या है? मैन का मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। इसके बाद में WEN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे बड़ा इसका विस्तार एरिया है। इसके बाद में मैन का है ना कम, यानी कि अगर देखें तो पैन का सबसे कम है। पैन के बाद में लैन है, लैन के बाद में फिर मैन है, मैन के बाद में फिर बैन है। बैन का सबसे बड़ा एरिया है। जैसे कि अगर एक शाखा यहाँ है एक देश में और दूसरी शाखा कोई दूसरे देश में है तो उनको उससे कनेक्ट करने के लिए बैन का किया जाता है। बैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। WWE का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। लिनक्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं? आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2010 है ना, जो विंडोज़ 2010 है ना, इसका निर्माण हुआ था 2015 में। और जो विंडोज़ 11 है उसका निर्माण हुआ था 2025 में। डिफ़ॉल्ट रूप से जो ब्राउज़र होता है वो 10 में होता है, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में किसी वर्तमान सिलेक्शन या सक्रिय सेल का एड्रेस IP एड्रेस निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रदर्शित होता है? बताइए क्या करें इसमें? नेम बॉक्स करें, फार्मूला बार करें, रो हेडिंग करें, कॉलम हेडिंग करें, ठीक है। और जो KB MB GB TB है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बिट है। बिट के बाद में फिर बिट है, बिट के बाद में फिर निबल है। अब जैसे कि निबल कैसे याद कर रखा है भाई? निबल में 4 अक्षर है तो ये 4 बिट से बनता है। बिट बनती है जो आधा बिट से बनती है। निबल है जो 4 बिट से। बिट निबल बिट बिट निबल, निबल के बाद में फिर वाइट है। वाइट का ये जो है यानी कि 8 बिट से बनती है, ठीक। निबल बिट वाइट और पहले है बिट, बिट के बाद में निबल में 4 अक्षर है तो 4 ये बिट बनती है आधी बिट से। निबल बनती है ये जो बनती है 4 अक्षर है ना तो 4 बिट से। और वाइट है, वाइट का वह है ये 8 बिट से बनती है, ठीक। इसके बाद में KB है, किलोबाइट KB। MB है, मेगाबाइट KB। MB GB है, गीगाबाइट KB। MB GB TB है, टेराबाइट। इसके बाद में कौन सी आएगी? यानी कि EXA है, ठीक है। एक्साबाइट है ना। PB आएगी, PB TB, यानी TB किस वजह से होती है? पीने से होती है, बीड़ी पीने से, है ना। तो फिर TB के बाद में फिर PB है, PB के बाद में एक्सा है, एक्सा के बाद में फिर जेड पहले आएगा। जैसे कि एक्स बाई और जेड लिखते हैं ना पड़े ABCD में, तो जेड पहले है तो एक्सा, EXA। एक्सा के बाद जट्टा, जट्टा के बाद में फिर योटा, योटा के बाद में BB यानी ब्रोटोबाइट है। ब्रोटोबाइट के बाद में फिर कौन सा है? जियो टाइप है, जियो टाइप, ठीक है। जियो टाइप सबसे बढ़िया, जियो टाइप। ये बताइए एज क्या है? एज है ना, ये वो है माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, इसका है। ये माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व का है और ये ब्राउज़र है। तो बताइए जो बिंग है वो क्या है? ये जो बिंग है ना ये वो है सर्च इंजन, ठीक है ना। ब्राउज़र मत कर देना। बिंग जो सर्च इंजन है, एज है जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, बिंग है जो सर्च इंजन है, गूगल है जो सर्च इंजन है, गूगल चोर्म है वो ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है वो ब्राउज़र है, ठीक है। फायरफॉक्स है वो ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है वो ब्राउज़र है, और जैसे कि फायरवॉल है वो एंटीवायरस है। वर्तमान सिलेक्शन क्या करें इसमें? एक में बताइए क्या है? एक में बताइए क्या है ऑप्शन में? एक में 66 में नेम बार है भाई, 66 में नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स। MS एक्सेल 2010 में किसी वर्तमान सिलेक्शन या सक्रिय सेल का एड्रेस निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रदर्शित होता है? नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स। MS वर्ड 2010 में का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इसमें किसी भी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो। प्रिंट रिव्यू MS वर्ड 2010 में, पहले आंसर देखते हैं इसमें क्या है। प्रिंट परव्यू, प्रिंट रिव्यू दो में बताइए क्या है? दो में 3 है, प्रिंट प्रिव्यू है, ठीक है, 3 है। MS वर्ड 2010 में 3 है इसमें ना, का उपयोग सभी प्रिंटिंग यानी कि प्रिंट प्रीव्यू,
प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इसमें किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो। प्रिंट प्रीव्यू है। निम्न में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी है, बताइए। जब abc@gmail.com तो आएगा ना भाई, तो आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। इसके आगे आएगा, वो आएगा डोमेन नेम, इससे आगे आएगा ना वो है यूज़र नेम। ठीक है, ये डोमेन नेम होता है, ये यूज़र नेम होता है, ये दो तो आएंगे नहीं। abc@gmail.com, abc ये डॉट नहीं लगाया, डॉट तो लगेगा भाई, तो abc@gmail.com यही करते हैं। तीन में सही है। ठीक, abc@gmail। और जो जीमेल है ना उसमें जैसे कि BCC होता है, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, जो किसी को भेजी है ना वो देख नहीं पाते हैं आप, है ना। BCC, CC भी होता है, कार्बन कॉपी बोलते हैं शायद CC को, BCC को मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 जिसको भेजा जाता है ना उसका पता होता है 2 में। 4 का मतलब इसमें स्वयं का अपना का पता आता है 4 में। ठीक है। WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोनों तो नहीं आएंगे। वर्ल्ड वाइड वर्ड ये आएगा 4 में 3 है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए बताइए भाई क्या करें। अब इसमें ये जो है ना, जैसे कि F2 का प्रयोग किया जाता है ना, वो रीनेम के लिए किया जाता है, यानी कि आप दोबारा से अगर नाम वगैरह लिख रहे हैं ना तो उसके लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। टू मतलब ये दोबारा से जो करते हैं ना वो है, ये ऐसे याद कर रखा है भाई। दोबारा जो काम को करेंगे आप तो वो तो कुछ ना कुछ गलती रही है, उसको शुद्ध करने के ही तो लिए करेंगे। F2 मतलब रीनेम है। F1 मतलब हेल्प है। F3 है इसका मतलब क्या है? F3 का मतलब ये सर्च बार है ना, सर्च के लिए है F3। और जो F4 है इसका मतलब क्या है? F4 का। F5 है इसका मतलब है रिफ्रेश के लिए। F6 है इसका मतलब क्या है? F7 है ये व्याकरण त्रुटि के लिए है। F8 है इसका मतलब क्या है? F8 का मतलब। F9 का मतलब F10 ये विंडोज़ से संबंधित है, ये 10। और ये जो 11 है ना, ये जैसे कि मोबाइल जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो स्क्रीन है तो जैसे कि F11 है, तो ये जैसे कि ये 11 है ना, तो इसको अगर दोनों को मिला दें तो ये फुल स्क्रीन हो चुकी है ना, तो फुल स्क्रीन करने के लिए होता है। और जैसे कि एक यहाँ है और इधर एक इतने दूर लिख दें तो ये स्पेस बार के भी लिए आता है। F11 F12 है वो सेव एज के लिए है। ठीक है। और इसके बाद में जो CTRL है वो हमेशा शॉर्टकट कुंजी के लिए आता है। इसमें जैसे कि एक अगर देखेंगे तो जैसे कि आल या सभी या संपूर्ण कागज़ों के लिए, जैसे आल भाई सभी को इंग्लिश में आल बोलते हैं ना तो A, अगर न्यू आएगा ना तो उसके लिए N। ठीक है। कॉपी आएगा ना तो उसके लिए C, पेस्ट आएगा ना तो उसके लिए B। ठीक है। और जो कट आएगा ना उसके लिए CTRL X करेंगे। ठीक है, +X करेंगे। और अंडू आएगा ना उसके लिए Z का प्रयोग करेंगे। ठीक। डिलीट आएगा तो उसके डिलीट ही आएगा पूरा। ठीक। इसके बाद में और अगर दाईं ओर तो वो है, बाईं ओर तो ये है। ठीक है। इसके बाद में और क्या है? C और देख लेंगे, याद आ जाएगा तब। MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Excel 2010 में बताइए भाई। MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अब MS Excel 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स है ना, तो ये जैसे कि डायलॉग बॉक्स है और जैसे कि वो बोल्ड देगा ना तो बोल्ड के लिए B है। ठीक है। इटालियन के लिए I आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? डायलॉग बॉक्स जब 1 मिनट
है ना। आता तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। क्रिएट टेबल, क्योंकि जो ये इस प्रकार की कुंजी है ना उसके आधे पर्दे आंसर क्वेश्चन में ही होते हैं। क्रिएट टेबल डायलॉग्स बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है ना। तो CTRL तो पक्का आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है किसकी बात, एक्सेल की पूछ रहा है। एक एक्सेल होता है, एक एक्सेस होता है। क्रिएट टेबल तो शिफ्ट तो नहीं आएगा ना, शिफ्ट तो भूल जा। अब या तो तू CTRL T कर दे, क्रिएट टेबल का T, और यहाँ पर तू ALT CTRL T कर दे, MS एक्सेल। तो क्या ये ए कर दें क्या, ये दो कर दें क्या, ALT CTRL 5 में। गलत है भाई, यही है, ठीक है, ये है CTRL T, शॉर्टकट कुंजी T, टेबल का T हो गया नहीं क्वेश्चन। ये तो इसने फंसा दिया अपन को, CTRL T है इसमें, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है। क्या करें भाई इसमें, एक मिनट। MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब, ठीक फाइल है, टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है। देख, अगर जैसे कि माउस है, ये माउस है, तो अगर डबल क्लिक करेंगे ना, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और अगर जैसे कि यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना तो वो कलेक्ट हो जाएगा ना, ठीक, कलेक्ट हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, वो कलेक्ट यानी क्लिक हो जाएगा, वो डबल क्लिक करेंगे जो। और वो जो रबड़ वो होता है ना बटन, वो स्क्रॉल करने के लिए होता है, ठीक है। माउस क्या है, इनपुट है। स्कैनर क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। प्रिंटर क्या है, आउट है। प्लॉटर क्या है, अगर टटर है तो वो आउट है, ठीक है। और जो लाइट पेन है, इन है, ठीक। टेक बॉल है, इन है। और क्या है, क्या करें भाई, जैसे किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है। सेव एज के लिए तो बाहर आ जाएगा जब ये क्या कह रहा है, खोलने के लिए। किस विकल्प को एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए, तो फिर ओपन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 में नहीं न्यू है भाई, इसमें क्या बोल रहा है ये, MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है, अरे न्यू है भाई, ठीक है। और वो जैसे डेट वगैरह है ना वो नाउ में आएगा। MS वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प, प्रिंट ऑप्शन में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्न किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2010 में बताइए क्या करें इसमें, है ना, एक मिनट देखते हैं। MS वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्न किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या को निर्दिष्ट करने के लिए, तो फिर ये तो वो हो जाएगा पेज साइज, तो कलेक्टेड करते हैं, है ना, कलेक्टेड 7 नहीं, गलत है, कॉपीज है। MS वर्ड 2010 में, है ना, तो कॉपीज है भाई इसमें। ओरिएंटेशन, कलेक्टेड, पेज साइज 7 में 2 है, ठीक है, 7 में 2 है। आगे चलते हैं, 7 में 2 कॉपीज है। वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है, जब ट्विटर नहीं है, जीमेल ये आ गया ना, वेब ब्राउज़र, हाँ तो क्रोम ही है। अगर सर्च इंजन की देता ना तो वो गूगल आ जाएगा उसमें, अगर वो वेब ब्राउज़र दे तो गूगल दे, तो गूगल मत कर देना भाई, क्रोम आएगा, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र। जीमेल ये अलग है। जीमेल प्रदाता कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 8 में, ये तो सही है, गूगल चोरमू। टेबल्स टूल के डिज़ाइन में टैब में ड्रा बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है। बताइए भाई क्या करें।
टेबल्स टूल्स के डिजाइन टैब में ड्रा बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है? दोबारा देखते हैं। टेबल्स टूल के डिजाइन टैब में ड्रा बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है? हटाने के लिए डिलीट करेंगे, इरेजर करेंगे, स्प्लिट सेल करेंगे, मर्ज सेल करेंगे। मर्ज तो नहीं आएगा, और ये कह रहा है विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए। इरेजर तो वो जैसे कि रबड़ का काम करता है इरेजर, तो अब ये डिलीट ही करते हैं। मर्ज सेल या स्प्लिट सेल, या तो एक है या फिर 3 है। 9 में ये तो इरेजर ही है यार, गलत हो गया। इरेजर है भाई इसमें। इरेजर रबड़ को बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है उसको आप मिटाने के लिए, है ना। सही था तो था ये। डिलीट का मतलब है तो संपूर्ण मिटाना, लेकिन ये बोल रहा है जैसे कि ये कोई विशिष्ट बॉर्डर है को हटाने के लिए किया जाता है। इरेजर है इरेजर। MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है। बताइए क्या करें। एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है। तो फिर इसका क्या करें। फॉर्मेटिंग करता है, फॉर्मेट है, कट है, फाइंड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दें कि फाइंड तो नहीं करेंगे, है ना। कट तो अलग चीज़ हो जाती है। MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है, ठीक है, जो आपके द्वारा निर्देशित शर्तों के दिए, यानी कि आपने जो कोई नियम कायदे फिक्स किए हैं के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है। तो फॉर्मेट ये आ जाएगा ना, नाम से ही पता चल रहा है भाई शर्त आ रही है। यही देखते हैं, ये जो 10 है जिसमें 4 है क्या, ये तो सही है, ठीक। अब ये अपन पे नहीं आता है, लेकिन भाई निर्दिष्ट दे रखी है, शर्तें दे रखी है, तो फिर ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। इस प्रकार से हो जाते हैं, ज़्यादा तगड़ी बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आंसर ही है, कोई नहीं। MS वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पेज साइज का फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? CTRL शिफ्ट है, ठीक। CTRL शिफ्ट। दोबारा देखते हैं। MS वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट साइज लिस्ट में बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े फ़ॉन्ट साइज तक फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए, ठीक है। जैसे कि भाई छोटा लिख दिया और ये बड़ा लिख दिया और छोटा करना है, वो उसको करना है, वही होता है फ़ॉन्ट साइज। जैसे कि इस प्रकार, ये तो अपन जूम कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे कि ये जो लिखते हैं ना, उसको बड़ा करना और कम करना, उसको ही बोलते हैं साइज, फ़ॉन्ट साइज। बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? CTRL शिफ्ट है, प्लस है और ये है, ठीक है। MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? दोबारा देखते हैं। तो 2 में क्या है भाई? 2 में ये है सुपर स्क्रिप्ट है। MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट है। रह जाएगा ध्यान, सुपर स्क्रिप्ट है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में अगर है ना, जैसे कि अगर इस प्रकार से मिटा देते हैं ना अपन इनको सबको, तो सब जब बैठता है ये, ठीक है। शब्द में एक स्टैक चूक है, क्योंकि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखते हैं, 1 मिनट, चलिए भाई दोबारा देखते हैं। अभी किए थे आपने, ठीक है। बताइए हैं। MS वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट साइज
लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े फॉन्ट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या करें अब इसमें शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एक में क्या है? ठीक है, एक में क्या है? MS वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज में, तो फिर अगले बड़े पॉइंट तो इसमें एक में 4 है, CTR प्लस शिफ्ट और ये है। ठीक है, इसके बाद में MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? बताइए भाई क्या करें? स्ट्राइक थ्रू करें, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉर्मल सेंटर पढ़ चुके थे ना अपन इनको। सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। ठीक है, प्रेजेंटिंग शब्द में निम्न कौन सा कथन सही है? ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, PRESTIGE और ये काट रखा है इसमें, तो यह शब्द बोल्ड होने के साथ इटैलिक भी है। शब्द इटैलिक और इसमें स्ट्राइक टू है, शब्द में एक स्ट्राइक टू है। क्या ये कर दें? ये 2 करते हैं, 3 में सही है, शब्द में एक स्ट्राइक टू है। तो इसका मतलब है ना, ये जो लाइन खींच रखी है ना बीचों बीच में, इसका मतलब स्ट्राइक टू है। अच्छा भाई, स्ट्राइक टू है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। बढ़िया क्वेश्चन है। MS Excel 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये बच गया भाई, कोई बात नहीं। 4 में CTR पर स्पेस बार है। MS Excel 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए CTRL और स्पेस बार है। MS Excel 2010 में कॉलम सेलेक्ट मतलब करने के लिए शॉर्टकट CTR प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव इफेक्ट MS Excel 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? बताइए भाई क्या करें अब इसमें? ये जो 5 है जिसमें दीजिए आंसर, बताइए क्या करें इसमें? निम्न में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव MS Excel 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? अंडरलाइन, सुपर इटैलिक और बोल्ड। अगर बोल्ड की बी CTR को बी अगर बोल्ड की बात करें तो वही कर देंगे, हाल के लिए कर देंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न से कौन सा फॉन्ट प्रभाव को इफेक्ट MS Excel 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? 5 का मतलब है ये सुपर इटैलिक, ये नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी होते हैं भाई, याद कर लीजिए। अंडरलाइन होती है, इटैलिक होती है, बोल्ड होता है। इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। फिर MS Excel 2010 रिबन बार में टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और करना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। करना संबंधी है ना, संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। दोबारा से देखिए भाई, ये जो कह रहा है MS Excel 2010 रिबन बार किसे कहते हैं? टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। गणना संबंधी विकल्पों को, तो फिर क्या कह रहा है? फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी। तो फिर फाइल करें, रिव्यू करें, फॉर्मूला करें, पेज लेआउट कर दें क्या? टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना, पेज लेआउट। 6 गलत है भाई, ये है इसमें फार्मूला है। अच्छा, फाइल, रिव्यू, लेआउट दोबारा से देखते हैं। MS Excel 2010 रिबन बार में टैब फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं।
तो टूल होते हैं फार्मूला है, फार्मूला ये होते हैं भाई। निम्न में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेजों, समाचार समूह, प्रोग्रामों, छवियों आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है? बताइए भाई क्या करें, 1 मिनट है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेजों, समाचार समूहों, प्रोग्रामों, छवियों आदि विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब www पर जानकारी खोजने में मदद करता है? इंटरनेट संसाधन जैसे वेब पेज, समाचार पत्र, प्रोग्राम और छवियों आदि के विशाल डेटाबेस। तो ये तो सर्च इंजन ही तो आएगा, डोमेन नेम तो अलग चीज़ है। प्रोटोकॉल, वेब सर्वर, जानकारी खोजने में, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में तो सर्च इंजन करते हैं, है ना। सर्च इंजन साथ में सही है, सर्च इंजन है, सर्च इंजन। सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से, है ना, एक पक्ष और दो पक्ष संचार माध्यम से संचार कर रहे हो और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षित संरचना की विशेषता है? गोपनीयता और परिशुद्धता, दोनों ही तो है, दोनों ही सही है, पी और क्यू। 8 में पी और क्यू, तो पी और क्यू परिशुद्धता नहीं, ये शुद्धता से कहाँ है भाई, ये तो बोल रहा है क्या संचार कर रहे हो और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे, तो गोपनीयता तो है, लेकिन परिशुद्धता की बात कहाँ है, तो ये नहीं है इसमें। 8 में वैसे अपने आंसर भी देख लिया, इसमें पी है, केवल पी है, ठीक, केवल पी है, केवल पी, केवल पी है भाई इसमें, गोपनीयता। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है? बताइए भाई, निरूपण करने के लिए किया जाता है। 9 है ये। जब 9 में MS एक्सेल 2010 में का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी किसे कहते हैं, आलेखी निरूपण करने के लिए, निरूपण है ये, निरूपण करने के लिए किया जाता है, तो रोज, चार्ट्स, टेबल, कॉलम्स, समझ में नहीं यही बात। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है। 9 में चार्टर्स है भाई, चार्टर्स, ठीक, चार्टर्स है, चार्टर्स, चार्टर्स, चार्टर्स। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है? अटैच है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, अटैचमेंट, है ना। स्पैम है, जो वायरस होता है, स्पैम मैसेंजर मैसेज को बोलते हैं। इन MS एक्सेल 2010 विच फॉलोइंग शॉर्टकट यूज ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सेलेक्ट सेल। बताइए भाई क्या है इसमें? 1 में, तो इसमें है 1 में सी है, CTRL, ये कौन सा चिन्ह आ गया भाई? इन MS एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इन यूज टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सेलेक्टेड सेल। दोबारा से देखते हैं। इन MS एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इन यूज टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स, यूज टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सेलेक्टेड सेल्स। 3 है, CTRL प्लस। ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या है? आ गया ना, CC, तो इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। 2 सही है, कार्बन कॉपी। एक सर्च इंजन नहीं है, बताइए, बता दूंगा आपको तुम्हें। देखे जैसे कि ये जो है ना बिंग, ये अपन ने ऐसे कर रखा था पहले, काफ़ी बार बता दिया कि भाई ये वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र बिल्कुल नहीं है, ये है सर्च इंजन, ठीक है। और एक है ना जो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, वो उससे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? या फिर माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व का निम्न कौन सा ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट ये एज है, एज ये क्या है? ब्राउज़र है, ब्राउज़र,
ठीक है। और जो गूगल है वो सर्च इंजन है, गूगल चोरमू है वो ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स वो ब्राउज़र है, और जो है ना कौन सा ओपियम मिनी ये भी ब्राउज़र है। और जैसे कि अगर बाल दे देखा ना वो फायरबॉल है ना, फायरबॉल तो वॉल भाई दीवार को कहते हैं, तो दीवार एंटीवायरस से रक्षा के लिए है ना, तो फायरबॉल क्या है, एंटीवायरस है। और स्पाईवेयर वो छुपे हुए होते हैं, स्पाईवेयर मालवेयर है ना, वायरस भी जो मालवेयर इसका एक कई प्रकार होते हैं, जैसे स्पाईवेयर है, एडवेयर है। एडवेयर में जैसे कि ऐड आ रहा है ना, तो ये जो ऐड वगैरह दिखते हैं ना उनसे उन पर क्लिक करके आप फर्जी साइट पर चल जाते हैं ना, तो उससे वो वायरस वगैरह वो आ जाते हैं। तो मालवेयर के हिस्से हैं जैसे स्पाईवेयर, एडवेयर, टॉर्जन है एक, टॉर्जन ठीक है, टॉर्जन है। तो एक सर्च इंजन नहीं है तो गूगल तो है, जीमेल बिल्कुल नहीं है, बिंग है ठीक, यांडेक्स है, गूगल बिंग यांडेक्स, गूगल बिंग यांडेक्स, यांडेक्स। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन है ना वो एक ये और पूछ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा सेवा प्रदाता जीमेल की सुविधा देने वाला नहीं है, तो गूगल है ठीक है, गूगल है, यांडेक्स भी है शायद, गूगल याहू है ना, ऐसे था कुछ क्वेश्चन वो, तो गूगल याहू और भी है एक तो जो जीमेल की सुविधा देते हैं। 3 में जीमेल है। टू रिजर्व द चेंज डन इज MS एक्सेल 2010 सीट इन यूज, बताइए क्या करें। टू रिजर्व द चेंज डन इन MS एक्सेल 2010 सीट इज यूज्ड, तो क्या CTRL X है, P है, O है, Z है। टू रिजर्व द चेंज डन इन द MS एक्सेल 2010 सीट इन यूज, जब है ना जैसे कि जेड है ना, इसको तो अंडू के लिए करते हैं, बी को पेस्ट के लिए करते हैं, कट के लिए एक्स का करते हैं। द रिसीव द चेंज डन इन MS एक्सेल 2000 सीट, जब चेंज डन तो ओ कर देते हैं, तो फिर तो 4 में नहीं, जेड है भाई, जेड का तो उसके लिए भी किया जाता है, किसके लिए, अंडू के लिए, पूर्ववत करने के लिए ठीक। और F11 है वो सेव है, इसके लिए है। टू रिसीव द चेंज डन इन MS एक्सेल 2010 सीट इन यूज, CTRL Z है, 4 में CTRL Z है, CTRL Z। विच ऑफ द फॉलोइंग built in function and used to generation random text when creating a MS Word 2010 document template for a mockup, क्या करें इसमें, बोलेंगे वल्टी इन फंक्शन है ना, वल्टी इन फंक्शन एंड यूज टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट व्हेन क्रिएटिंग MS Word 2010 है ना, क्रिएटिंग टेक्स्ट, जनरेट रैंडम टेक्स्ट व्हेन क्रिएटिंग, जनरेट रैंडम टेक्स्ट एंड क्रिएटिंग, तो फिर रैंडम यहाँ पर क्रिएट करें, यहाँ पर जनरेट करें, ये ज़्यादा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग built in function is used to generate random text when create a MS Word 2010 document template for mockup, पता नहीं है भाई। 5 में ये है, इसमें रैंड है, RAND रैंड। MS Word 2010 में निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य की कीबोर्ड CTRL E की सहायता से किया जाता है। MS Word 2010 में निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य की कीबोर्ड शॉर्टकट E की सहायता से किया जाता है। MS Word 2010 में निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य कीबोर्ड शॉर्टकट E की सहायता से किया जाता है। तो आ रही है बात समझ में कुछ, कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+E की सहायता से किया जाता है, यानी कि E काम क्या करती है, तो E काम है ना, तो ये तो अलाइन लेफ्ट, जस्टिफाई, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जब लेफ्ट राइट सेंटर तो नहीं है ना, जस्टिफाई करते हैं 6 में, गलत है, अलाइन सेंटर ही है भाई, इसमें अलाइन सेंटर है। तो बताइए जो CTRE है वो किस काम में ली जाती है, अलाइन सेंटर, CTRE है वो किस काम में ली जाती है, अलाइन सेंटर में।
ठीक है, ई की सहायता से किया जाता है। किस में किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य की। अलाइन सेंटर है, अलाइन, ये तो समझ में नहीं आएगा। साथ में एक है बिंग सर्च इंजन इज ए ओवर्न वाई, तो ये तो बिंग है ना, ये किसका है, यानी कि इसका जो मालिक है वो कौन है? धनी। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है ना, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो वो जैसे कि ये नहीं देगा माइक्रोसॉफ्ट, अगर वो एज की पूछेगा ना तो वो ये पूछेगा बताइए जो एज है वो किसके स्वामित्व का है। स्वामित्व मतलब वही ओवन है, तो ये जो एज है ना ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो बिंग 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 देखते हैं भाई बिंग किसका है, तो फिर 8 में देखते हैं। याहू तो है क्या इसमें 8 में? यार ये माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़िया तगड़ा काम कर रखा है, एकदम तहलका मचा रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये बिंग सर्च इंजन। तो इसका मतलब तो ये हो गया क्या, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज है वो तो ब्राउज़र है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व का है। और सर्च इंजन है जो भी बिंग है वो भी माइक्रोसॉफ्ट उसका है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो बिंग और एज है ना, बार बार कंफ्यूज करना है। जब बिंग का तो मतलब है ये तो है सर्च इंजन, इसका जो धनी है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है। और जो एज है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये क्या है, ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है। एज है जो ब्राउज़र है, पहले अपन ने कर रखा था भाई बिंग, बिंग से ब्राउज़र, ब्राउज़र नहीं, ये सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। 8 में माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा और ज़ोरदार क्वेश्चन, द शॉर्टकट की इज यूज द सेलेक्ट द एंटर रो इन MS एक्सेल 2010। बताइए भाई, द शॉर्टकट की इन यूज टू सेलेक्ट द एंटर रो, समझ में आ रही है बात? शॉर्टकट की बात कर रहा है करने को, तो टू सेलेक्ट द एंटर रो इन MS एक्सेल 2010, तो फिर MS एक्सेल 2010, तो एक एक्सेल है एक एक्सेस है ना, वो इनके ही भाग हैं। द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटर रो, सेलेक्ट द एंटर रो इन MS, सेलेक्ट द एंटर रो यानी कि सेलेक्ट करिए और अंदर प्रवेश कीजिए। तो फिर स्पेस बार तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, सेलेक्ट करना है और एंटर रो करना है। CTR एल्ट स्पेस बार, एल्ट स्पेस बार, CTR स्पेस बार, क्या करें तो इसमें एंटर रो देखते हैं। 9 में यही है जो गलत कर रहे थे जो ही, ठीक है, एक ही है इसमें, तो ये कुछ समझ में नहीं। स्पेस बार तो इसको बोलते हैं जैसे कि ये अपने लिख दिया राज है, अपने इसमें जो गैप छोड़ते हैं वो लिखते हैं, तब वो होता है वो स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार है, शिफ्ट है। द शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटर रो इन MS एक्सेल 2010। इन MS एक्सेल 2010 ए is at the bottom where a virus information about the current mode of any special key that are engaged can be seen। दोबारा से देखते हैं। In MS Excel 2010 A is at the bottom where virus है ना, where virus information about the current mode or any special key that are engaged can be seen। तो वो अगर वायरस वगैरह बताएगा ना तो वो कौन सा बताएगा, टाइटल या टूल बार या स्टेटस बार या टास्क बार। ऑप्शन से क्वेश्चन टफ पड़ता है। टाइटल बार किसे कहते हैं, टूल बार किसे कहते हैं, जब स्टेटस बार तो नहीं आएगा ये। ठीक है, बॉटम वेयर ए वायरस इन्फॉर्मेशन, तो टाइटल बार देखते हैं, टाइटल है ना भाई, डिटेल आएगी इसमें। देखते हैं 10 में क्या है, गलत है भाई, स्टेटस बार ही है इसमें। ठीक है, स्टेटस बार ही है, स्टेटस बार। इन MS एक्सेल 2010 इज एट द बॉटम वेयर वायरस इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट मोड ऑफ एनी स्पेशल की दैट एंगल कैन बी सी, स्टेटस बार है ना। 1 मिनट रुकिए, बताइए भाई क्या करें इसमें। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेड नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण
ठीक है, आईपी संस्करण फॉर एड्रेस को बिल्कुल डॉट चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है। बताइए क्या करें इसमें। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण फॉर एड्रेस को बिल्कुल डॉट ये चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है। 5 2 3 4 क्या है बताइए। 5 2 3 4 पता नहीं है भाई। तो फिर एक में 4 है। ठीक है, 4 है, ये है आंसर 4। व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। व्यू टैब है ना, तो फिर ये तो न्यू के लिए आ जाएगी, ये आल के लिए आ जाएगी। किसकी बात है ये? एमएस एक्सेल की बात आ रही है। एमएस एक्सेल की बात आ रही है। ALT। ठीक, एमएस एक्सेल। तो क्या न्यू करें या फिर व्यू करें या फिर ए करें या फिर आई करें? तो फिर न्यू कर दें क्या? व्यू टैब पर जाने के लिए व्यू टैब पर या फिर डब्लू करें। 2 में डब्लू है भाई, डब्लू है। ठीक, व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 2 में 2 है, ALT डब्लू है। एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए भाई, जोरदार शानदार क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं इसमें। एमएस एक्सेल 2000 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना। अब गलत तो एक होगा, बाकी सब सही है। ALT एंटर शॉर्टकट की का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में किसी विशेष सेल वाले टेक्स्ट में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ये तो सही लग रहा है। एमएस एक्सेल 2010 में CTRL का उपयोग शीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में CTRL का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए ना होने को तो ये दोनों में गलत है, क्योंकि ये दोबारा ये रिप्लेस दे दिया। ऊपर के दोनों तो सही है। देखते हैं 3 में क्या है। 3 ही है भाई इसमें। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए, है ना, ये गलत है। पढ़ लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी और पेस्ट करना। दोबारा देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ चुका है पहले। रिबन बार में, ठीक है, एमएस एक्सेल है। होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कि कॉपी और पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना और फॉर्मेट करना आदि। ALT एंटर शॉर्टकट की का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में किसी विशेष सेल वाले टेक्स्ट में एक लाइन प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी ऊपर। ALT एंटर शॉर्टकट की का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में किसी विशेष सेल वाले टेक्स्ट में एक नई लाइन ठीक, एक नई लाइन ALT एंटर के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में CTRL-H का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। रिप्लेस, भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित। ये जो 3 है इसमें, बाकी सब सही है। इसको घोट के पी जाना, क्योंकि आते हैं बार बार में क्वेश्चन। ठीक, CTRL-H का प्रयोग किया जाता है। CTRL-H ALT एंटर का प्रयोग किया जाता है। होम टैब किसे कहते हैं? ठीक है, शॉर्टकट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना, पेस्ट करना, ये किस में होते हैं? होम टैब में। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं होम टैब में कॉपी पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना। ALT एंटर में विशेष सेल वाले टेक्स्ट में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या था इसमें आंसर? इसमें आंसर था 3। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? ये तो पता नहीं है भाई, समझ से परे है। आंसर देखते हैं। 4 में क्या है? 327 है। 327 है। कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? 327। एक वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नेम नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। बताइए क्या करें इसमें।
वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है ना। ईमेल में कोई दिक्कत नहीं है, BCC होता है, CC होता है, 2 होता है, ठीक है। और 4 वो अपना यहाँ आता है, आगे जो @ उसके डोमेन नेम होगा, यहाँ होगा जो वो यूज़र नेम होगा, ठीक है। और गूगल का है ये, ठीक है। ये जो है जो जीमेल है, जो याहू भी देता है जीमेल की सुविधा, ठीक। इनबॉक्स है जो मैसेज से संबंधित होता है, इनबॉक्स। तो वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो फिर इसमें ना वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह है, ईमेल तो बिल्कुल नहीं है। वायरस होता है सामान्य डोम नाम से पहचान, वेब पेज और संबंधित सामग्री ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है, कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। ये तो वेबसाइट है, लेकिन ये तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, वायरस तो अलग चीज़ आ जाएगी। फिर स्टेट मैसेंजर करें, स्टेट मैसेंजर देखते हैं भाई क्या है इसमें। 5 में वेबसाइट ही है भाई, वेबसाइट, ठीक। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पता चल रहा था, लेकिन ये जैसे कि संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है। सही है वेबसाइट। MS एक्सेल 2010 और उसकी ऊपरी वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? बताइए भाई, कीजिए क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्न में कौन सा विकल्प सही है? MS एक्सेल तो फिर क्या नहीं पड़ेगी पार, है ना। 6 में 3 है, 3 को हटा देते हैं। वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करें और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें। फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करें और एडिटिंग ऑप्शन के संदर्भ अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें। फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करें और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। ये है भाई, ये याद कर लेना, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे। फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करें, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर एक कैरेक्टर को हटाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जब ये तो दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। कैरेक्टर को हटाने के लिए तो CTRL बैकस्केप, CTRL डिलीट। बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए शॉर्टकट की। साथ में बैकस्केप है, ठीक है, बैकस्केप है इसमें, बैकस्केप। अधूरे ईमेल को बनाइए तो ड्राफ्ट आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और जो भेज देते हैं ना वो सेंड में आ जाएगा, ठीक। स्पैम ये वायरस वगैरह होते हैं ना, ट्रोजन वगैरह, देख धोखाधड़ी। 8 में ड्रॉप्ड है, ठीक, ड्रॉप्ड है। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 लेकर B3G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट कर लें तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? B3G9, तो नेम बॉक्स में क्या थे? G9 करते हैं ना, G9 करते हैं। सरनो में नहीं, B3 है, B3 है भाई, B3, ठीक, B3 है। MS एक्सेल 2010 में ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो फिर शॉर्ट है ये। MS एक्सेल 2010 ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। टेबल में, चार्ट में, शॉर्ट में, फिल्टर में। शॉर्ट करें क्या? शॉर्ट, डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 10 शॉर्ट है भाई, ठीक, शॉर्ट है तो ठीक है ना। फिर है ना, बड़ा हो जाएगा। अब ये जो है इनको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि
रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी है वो वोलेटाइल है, लैन का मतलब होएगा KB MB GB याद ही है, ठीक है। और जो बिंग है जो क्या है, बिंग है जो सर्च इंजन है, एज है जो ब्राउज़र है, ठीक। गूगल है जो सर्च इंजन है, गूगल चोरमू है वो ब्राउज़र है, ठीक। ओपेरा मिनी भी सर्च इंजन वो ब्राउज़र है। फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है, ठीक है। ओपेरा मिनी भी है। और इसके बाद में क्या है, मालवेयर कौन कौन से हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।